हेलो एवरीवन। आज हमारी लास्ट क्लास है रेशियोज़ की। दो तीन रेशियोज़ जो पेंडिंग थी वो फटाफट कर लेते हैं हम लोग कंप्लीट। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारे पास दो रेशियोज़ बची थी। एक तो है नेट प्रॉफिट रेशियो और एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो पहले हम लोग ये दोनों रेशियोज़ देखते हैं। सबसे पहली बात, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई? फोर्थ लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, हाँ जी, उसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हाँ जी बेटा, नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू, एक तो या तो हम ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल लेते हैं, एक तो है ना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग बाकी जितने भी एक्सपेंस हमने जो माइनस नहीं करे हुए हैं वो माइनस कर देंगे, और जो इनकम हमने ऐड नहीं करी वो ऐड कर देंगे। क्लियर? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक तो होता है और एक कौन सा होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। दोनों क्या करेंगे हम लोग? माइनस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करेंगे बेटा? प्लस। एक हम लोग इसको निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी। हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हमें गिवन है तो उसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऑलरेडी माइनस करा हुआ होगा हमने, है ना? क्या माइनस करेंगे? एक तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और क्या ऐड करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर? एक और तरीका है नेट प्रॉफिट निकालने का, आरएफओ से। आरएफओ में हम लोग क्या माइनस करेंगे? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसके बाद माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बेसिकली मैंने करा क्या यहाँ पर? हाँ जी, क्या करा मैंने यहाँ पे? ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना, इसको तोड़ दिया। ठीक है, एक और फॉर्मूला ले लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तोड़ दो। आरएफओ माइनस क्या करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। भाई समझ में आ रहा है ना? मल्टीपल फॉर्मूलेज हम लोग बना सकते हैं सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों को तोड़कर। देखो, मेन फॉर्मूला तो ये है ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, है ना? ये बाकी जो दोनों नीचे हमने आरएफओ वाले फॉर्मूले लिखे हैं, ये हमने क्या करा? बस ग्रॉस प्रॉफिट को तोड़ दिया थर्ड फॉर्मूले में, और फोर्थ फॉर्मूले में हमने क्या करा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तोड़ दिया। ठीक है, आप चाहो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी तोड़ सकते हो आगे। क्या होगा? हाँ जी, सीओजीएस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो बना, थर्ड वाला। समझे बात? करें? चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। 159 क्वेश्चन है हमारे पास। कैश सेल गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे बेटा। हमारे पास टोटल सेल कितनी आ गई? हाँ जी, टोटल सेल कितनी आ गई? 5,20,000, और सेल रिटर्न कितना है? 20,000। तो आरएफओ कितना आ गया? 5 लाख रुपए का आरएफओ आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 25,000 का, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 30 के, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 5 का। तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, इसमें से हम क्या करेंगे? पहले 25,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, 75 आ गया। फिर ऐड करेंगे 30,000 रुपये, कितना आ गया? 1,05,000,
उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 5, तो कितना आ गया 1 लाख। नेट प्रॉफिट 1 लाख है, नेट प्रॉफिट कितना है बेटा 1 लाख। भाई नेट प्रॉफिट रेशो क्या हुई 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 20%। कोई डाउट? 160। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल कितना है मेरे पास 12 लाख रुपए है। नेट प्रॉफिट कितना है 1 लाख। आसान है, कर लोगे डायरेक्ट, दोनों चीज़ें गिवन है हमें। 161 में आरएफओ गिवन है कितना 8,20,000। रिटर्न का हमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना गिवन है 5,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,09,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है बेटा ये बताओ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये मेरे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड डी क्या है, ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। समझ में आई बात? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। आरएफओ में से क्या माइनस करेंगे, हाँ जी आरएफओ में से हम लोग सीओजीएस माइनस करेंगे। फिर क्या माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर क्या माइनस करेंगे, हाँ जी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और फिर क्या ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। कोई डाउट? अभी मैंने बताया था फॉर्मूला ये सेम ही वही है। आप चाहो तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंस ऐड लेस कर दो, है ना, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे पुट कर दो, बात बराबर है। क्लियर? कोई डाउट? 161 घर पे कर लेना। 162 लास्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट रेशो का। क्या है आरएफओ कितना है 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना हुआ भाई। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसका निकलता है, आरएफओ का निकलता है ना। आरएफओ कितना है 4 लाख, 4 लाख का 25% 1 लाख। ऑपरेटिंग रेशो कितना है 90%। किसका होगा आरएफओ का, किसका होगा कितना हो बताओ, है बेटा 3,60,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ गया मेरे पास 3,60,000, ठीक है। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 2,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है 22,000। क्या करे भाई यहाँ पर, सोच के बताओ एक बारी। मुझे यहाँ पे एक चीज गिवन नहीं है, मुझे निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है वाला। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट में मुझे दो चीजें माइनस करनी होती हैं। कौन कौन सी ये बताओ, कौन सा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 162। देखो ग्रॉस प्रॉफिट में मुझे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में मुझे एक तो माइनस करना होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक माइनस करना होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और एक ऐड करना होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे यहां पे निकाल लिया मैंने। कितना निकाला 1 लाख रुपए निकाला। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मुझे गिवन नहीं है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, कितना गिवन है 2,000 रुपए, 2,000 रुपए गिवन है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी गिवन है मुझे 22,000। तो यार अगर देखो यहां पे अगर मुझे ये ऑपरेटिंग रेशियो गिवन नहीं होती ना, तो मैं अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ मानता ही नहीं। फिर अगर मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो गिवन नहीं होती तो मैं क्या करता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को 0 लिख देता। लेकिन मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 90%, है ना। तो मुझे यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना ही पड़ेगा। अब बताओ कि ऑपरेटिंग, हाँ जी ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो मेरे को 90% गिवन है ना। 90% किसका है, आरएफओ का, ठीक है। तो मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ गई ये बताओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ गई। ऑपरेटिंग रेशियो जो होती है वो उससे क्या निकलता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलता है। क्या निकलता है, तो 90% किसका 4 लाख का, कितना आया 3,60,000। अब आपको ये पता होना चाहिए, हाँ जी आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, हाँ जी COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कि नहीं है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है आपकी 3 लाख, COGS
निकाल लोगे तो क्या आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल जाएगा? निकल जाएगा आराम से। तो आपको क्या निकालना है? COGS। और COGS कैसे निकालोगे? देखो COGS इक्वल्स टू, हाँ जी, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। RFO 4 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए है ना। तो भाई कितना आ गया? COGS कितना आ गया बताओ? 3 लाख रुपए आ गया। COGS 3 लाख रुपए पुट करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दो। तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ रहा है ये बताओ? हाँ जी 60,000 आ गया। अभी 60,000 माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट कितना आएगा बताओ? हाँ जी 60,000 आएगा। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 60,000। नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल दो, 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा? 15%। 15% आ गया। ठीक है, कोई डाउट? कैसा? हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो। मैंने इस तरीके सोचा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, वो ज्यादा इजी है ना। RFO में से क्या माइनस कर दो? ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है आपकी? 3,60,000 थी, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की जरूरत भी नहीं थी। समझे बात? यहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? चलो नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास कौन सी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं। यहां पे ना मैं आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोनों कराऊंगा, ठीक है। बट दोनों करने से पहले हम एक इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। हाँ जी, हम देखते हैं अपनी एक इनकम स्टेटमेंट। देखो अपने पास सेल गिवन होती है। सेल फॉर एग्जांपल कितनी है मेरे पास? 1 लाख रुपए की सेल गिवन है। फिर इसमें से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 40,000 की, ठीक है। तो हमारे पास ये 60,000 पे आ गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर हम माइनस करते हैं इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000 रुपए, तो 50,000 रुपए क्या आ गया मेरे पास? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। फिर मैं माइनस करूंगा इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मान के चलो हमारे पास कितना है? 20,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है। 20,000 नहीं, 20,000 ले लिया मैंने। 5,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 45,000 हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम क्या माइनस करेंगे इसमें से? टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स मानो 15,000 रुपए है, तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया बेटा? कितना आया? 30,000। 30,000 क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड बट किसका? प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है हम वो माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। या ऐसे प्रपोज डिविडेंड नहीं, इसको ऐसे रखते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है ना, हम इसमें से माइनस करेंगे 8,000 रुपए। भाई 22,000 क्या आ गया? यह आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर
इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग जो है वो हमें यहाँ पे मिल गई कितनी, 22,000। ये अर्निंग है इक्विटी शेयर होल्डर की, डिविडेंड नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर का। इसमें से डिपेंड करता है कि कंपनी कितना देना चाह रही है। तो कंपनी का जो पे आउट रेशो है, पे आउट रेशो का मतलब क्या होता है, हाँ जी, पे आउट रेशो का मतलब क्या होता है कि कंपनी कितना डिविडेंड पे करना चाह रही है। वो फॉर एग्जांपल है कितना परसेंट, 60% है। बात समझ में आई? 60% कितना हुआ ये बताओ अब। सिक्सटी परसेंट कितना हुआ, 13,200। कितना हुआ, 13,200 रुपये। बाकी 40% जो है ये है बेटा रिटेंशन रेशो। शायद मेरे ख्याल से आपके बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा, ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ी है बिजनेस स्टडीज में, बी पार्ट में, बी पार्ट में। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी है? हाँ, रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग। क्या होता है बेटा, रिटेन्ड अर्निंग। ये इनकम स्टेटमेंट बेसिकली आप आगे जाकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगी पूरी की पूरी, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ोगे, सब्जेक्ट बीकॉम में भी है, बीबीए में भी है, प्लस सीए वगैरह में तो इन डेप्थ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है वो चीज़ तो, ठीक है। तो वो आप जब वहाँ पे पढ़ोगे ये चीज़, ये आपको समझ में आया? पहले ये बताओ, ये लास्ट तक का मैंने बताया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का इनकम स्टेटमेंट कैसे होती है। पे आउट रेशो का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो अर्निंग बची है किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसमें से कितना डिविडेंड देना चाह रही है। पे आउट रेशो 100% भी हो सकती है ना। जितनी बची है अर्निंग वो सारी की सारी डिविडेंड में दे दी। कम भी हो सकती है, 100% नहीं होके तो 80% भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कितना डिविडेंड देना चाह रही है और कंपनी कितना पैसा रखना चाह रही है आगे के यूज के लिए। अगर कोई खर्चे वर्चे आगे अचानक से कोई खर्चा आ जाता है, उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, रिटेन्ड अर्निंग उठा कर रख ली। या फिर एक्सपेंशन। रिटेन अर्निंग का मतलब हमेशा एक्सपेंस नहीं होता कि हमने आगे आने वाले खर्चे के लिए ही रिटेन अर्निंग करी है, हो सकता है अपने एक्सपेंशन के लिए भी करी हो, एक और बिजनेस यूनिट डालना हो या कोई मशीन डालनी हो, समझ में आई बात, तो उसके लिए रिटेन अर्निंग होती है। क्लियर? कोई डाउट? हमें यहां पर दो रेशोज को देखना है। पहली रेशो है हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही कैसे निकलता है ना, हमने डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है। कौन से चैप्टर, कौन से रेशियोज के अंदर पढ़ा है कैपिटल एम्प्लॉयड वाला? हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कौन सी रेशियो में देखा था, उसके फॉर्मूलेज, नेट एसेट, हाँ ठीक है, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो के अंदर हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूले देखे थे, क्योंकि नेट एसेट का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। क्लियर? तो उसके अंदर हमने फॉर्मूले लिखे थे, तो आप वो वाली वीडियो से देख सकते हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या क्या है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। और भी बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, वो हमने तोड़ तोड़ के बनाए थे, वो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, शेयर लिख देते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है,
ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फॉर्मूला आप यहाँ से इनकम स्टेटमेंट से बना सकते हो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या पता प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आपको डायरेक्ट गिवन हो, है ना। अभी देखो आपके अभी कोर्स में ये चीज तो नहीं है, तो आपको ऊपर से नीचे इनपुट गिवन नहीं होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा आपको सेल गिवन होगा, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट गिवन होगा, ये आपको गिवन नहीं होगा, ठीक है। आपको ये तो डायरेक्ट गिवन होगा क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको यहां से यहां जाना पड़ेगा। क्या गिवन होगा आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा, टैक्स रेट गिवन होगा, और आपको गिवन होगा कि आपके डिबेंचर कितने रुपए के हैं, डिबेंचर कितने रुपए के हैं, उससे क्या निकालोगे, इंटरेस्ट। बात क्लियर। तो आप क्या निकाल दोगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास 9% डिबेंचर गिवन है 1 लाख रुपए के, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 9,000, कितना हुआ, 9,000। तो ये क्या कहते हैं, इसको रिवर्स कैलकुलेशन कहते हैं। बात क्लियर। तो ये आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का यहां पे फॉर्मूला बन गया हमारा ये वाला। सेकंड अपने पास रेशियो है, वो कौन सी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, हाँ जी, याद है किसी को, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। कोई डाउट, कोई बात नहीं, हम परसेंटेज में निकालते हैं वैसे इसको ना, टाइम्स में नहीं निकालेंगे। हालांकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कौन से रेशियोज का पार्ट है, सॉल्वेंसी रेशियोज का। ये कौन सी रेशियोज का पार्ट है, यह इसलिए मैंने छुड़वाया था आपको, क्योंकि ये टॉपिक हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ पढ़ना था यहाँ पर, बिकॉज दो ही हमारे पास रेशियोज हैं जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करती हैं, ठीक है। दो ही रेशियोज है हमारे पास जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करती हैं। कोई दिक्कत, करिए सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, ठीक है। देखो यार, पहला क्वेश्चन तो आसान सा है, बिकॉज हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, डिवाइड करके निकाल सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट 164 क्वेश्चन जो है उसके अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, नेट फिक्स्ड एसेट गिवन है हमें, नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट गिवन है। हाँ जी, निकाल सकते हो। नेट फिक्स्ड एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट। हमें क्या निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए देखो एक बार 164 वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है आपको, 10 लाख, और करंट एसेट 11 लाख, माइनस सीएल। तो बेसिकली सीएल कितना हुआ आपका, 1 लाख करंट लायबिलिटी आ गया। टोटल एसेट कितना है, टोटल एसेट, हाँ जी, कैसे निकालोगे, नेट फिक्स एसेट कितना है 20 लाख, और करंट एसेट कितना है, कोई दिक्कत। तो 20 लाख प्लस 11 लाख कितना हो गया, 31 लाख में बस टोटल एसेट आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, टोटल एसेट में से करंट यानी टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट इक्वल्स टोटल लायबिलिटी होता है, क्या माइनस कर दूं, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है भाई, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी ही होता है ना। तो अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो आंसर निकल जाएगा मेरा। टोटल एसेट कितने का है, 31 लाख, यानी टोटल लायबिलिटी कितने की, 31 लाख की, माइनस 1 लाख, कितना आ गया,
बात क्लियर? अब फॉर्मूला पुट करो, कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, हाँ जी, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। पीबीआईटी कितना था? 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट आएगा बेटा? 20% आ गया। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखो 165। पीबीआईटी गिवन है 4 लाख रुपए, 15% का हमें लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन, दोनों को प्लस करो, आंसर आ गया, है ना। नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख रुपए, शेयर होल्डर फंड 4 लाख रुपए, कितना आ गया? 12 लाख। 4 लाख डिवाइड बाय 12 लाख कितना हुआ? 33.33%। 166 नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स गिवन है, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर 15% का लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख है, शेयर होल्डर फंड कितना है? 240, आफ्टर टैक्स कितना है? मतलब टैक्स रेट कितना है? 50%। क्या टैक्स रेट से हमें कोई मतलब है? बिकॉज आफ्टर टैक्स नहीं है, बिफोर टैक्स गिवन है, तो हमें टैक्स से मतलब नहीं है। यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है ना, वो कौन सा गिवन है भाई? ये वाला गिवन है प्रॉफिट, ये वाला, ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। तो मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स चाहिए, तो क्या करूंगा? इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इंटरेस्ट को ऐड। बात क्लियर बेटा? तो इंटरेस्ट कितना है? 4 लाख का 15% निकालो, 4 लाख का 15% कितना हुआ? 60,000। कितना हो गया? तो 140 में 60,000 प्लस करो, 2 लाख आ गया। 2 लाख क्या आ गया आपका? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 4 लाख का लॉन्ग टर्म डेट है, शेयर होल्डर फंड कितना है? 2,60,000, टोटल कितना आ गया? 6,60,000। तो 2 लाख डिवाइड बाय 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आएगा? 31.25। कोई डाउट? 167 में अब यहां पर आ गया भाई आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां पे हमें करंट एसेट गिवन है 4 लाख, करंट लायबिलिटी कितना गिवन है? 2 लाख, फिक्स एसेट कितना है? 6 लाख, और लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख गिवन है हमें, ठीक है। सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? एक मिनट, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में कौन सा ये? 167। हाँ जी, 167 में कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कैसे निकालेंगे? हाँ जी, टोटल एसेट में से क्या माइनस कर दें? करंट लायबिलिटी ना। अब करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट कितने का है? 4 लाख प्लस 6 लाख। फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, ये टोटल एसेट आ गया। इसमें से क्या माइनस कर दो? तो फिक्स्ड एसेट कितने का है? 4 प्लस 6 लाख का करंट एसेट है, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। 6 लाख का फिक्स्ड है और 4 लाख का करंट है। करंट लायबिलिटी कितना है? 2 लाख का करंट लायबिलिटी, कितना आ गया? 8 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो देखो भाई यहां पे हमें को चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए होता है। इसमें से क्या माइनस करता हूं मैं? इंटरेस्ट। तो क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या माइनस करता हूं? टैक्स। तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, कितना है? 1 लाख। कितना है बेटा? टैक्स रेट कितना गिवन है मुझे? 20%, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है? 10% है, किसका? 4 लाख का। 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000। तो भाई मैं अगर यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दूं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी आ जाएगा आराम से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? समझना मेरी बात ध्यान से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100% है, कितना परसेंट है? टैक्स कितना है? 20। तो पीएटी कितना हुआ? जल्दी बताओ यार। 80 हुआ ना? कोई दिक्कत तो नहीं? 80% हुआ तो आप 100 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल दो। कैसे निकालोगे इसको? ये कैसे निकालोगे बताओ? 1 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। नहीं समझ में आई बात? आपको यहां पे टैक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, टैक्स निकालने की जरूरत ही
भाई ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, दोबारा बताया तो एक बार सुन लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू 80% किसका? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ना? नहीं, पक्की बात। तो यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 80, क्या निकल गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया ना? कितना आएगा बताओ? जल्दी बताओ कितना आएगा? हाँ जी, 1,25,000 आ गया, 1,25,000। इसमें 40 ऐड कर दो, कितना आ गया? 1,65,000 आ गया आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 168। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 6,50,000, रेट भी गिवन है इनकम टैक्स का, इंटरेस्ट भी गिवन है। निकाल लोगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे मैंने अभी बताया वैसे निकालना है सेम, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें? कैपिटल एम्प्लॉयड, वो देख लेते कैसे निकलेगा। फिक्स एसेट गिवन है एट कॉस्ट, एक्यूमुलेट डेट कितना गिवन है? 2.5 लाख, माइनस कर दो। 22,50,000 माइनस 2.5 लाख कितना हुआ? 20 लाख। 20 लाख का मेरे पास फिक्स एसेट आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद मेरे पास करंट एसेट कितना गिवन है? 12 लाख, प्लस कर दो इसके अंदर करंट एसेट 12 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी कितना है? 4 लाख, तो माइनस कर दो करंट लायबिलिटी 4 लाख। भाई हमारे पास यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 28 लाख रुपीज क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप निकाल ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। 169 प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है कितना? 6 लाख रुपए। इंटरेस्ट नहीं गिवन, सिर्फ टैक्स ही गिवन है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो यार, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये चारों को प्लस कर दो। 5 + 2.5 7.5, 7.5 प्लस 20 लाख कितना हुआ? 27,50,000, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो नील है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 27,50,000, कोई दिक्कत? उसके बाद मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईडी निकालना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना गिवन है? 6 लाख रुपए, इस पर इंटरेस्ट ऐड कर दो। इंटरेस्ट कितना है? 20 लाख का 10% कितना आ गया? 8 लाख रुपए आ गया। देखना एक बार कितना आएगा। हाँ जी, 29.09 आएगा क्या? 8 लाख डिवाइड बाय 27.5 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आ रहा है बताओ एक बारी? 29.09 आएगा क्या? ठीक है, 29.09। कोई डाउट? चलिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट रेशो है, लास्ट रेशो हमारे इस चैप्टर की, वो कौन सी है बेटा? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उसकी भी 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। फटाफट देखते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं। ये लो 67। अच्छा, ये टाइम्स में गिवन है हमें, तो यार यहाँ पे ना 100 मत लिखना आप लोग, ये भी हमें टाइम्स में गिवन है, ठीक है। ये टाइम्स में निकलेगी सॉल्वेंसी रेशो, मतलब सॉल्वेंसी पूरी नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज रेशो किस में निकलेगी? टाइम्स में। चलो 67 के नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना गिवन है? 10 लाख। इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म फंड कितना है? 2 लाख। तो 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख कितना आ गया? 5 टाइम्स आ गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ठीक है। 100 की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसमें निकलेगी? टाइम्स में।
वैसे इंटरेस्ट कवर रेशियो कौन सी रेशियोज का पार्ट है? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियो जो किस में निकलती है? फ्रैक्शन में, यानी कि रेशियो में निकलती है ना, 2:1, 4:1 इसमें निकलती है। उससे पहले कौन सी थी? लिक्विडिटी रेशियोज, वो भी किस में निकलती थी? फ्रैक्शन में, रेशियोज में निकलती थी वो। टर्नओवर किस में निकलती है? टाइम्स में। प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज में। बस एक आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, किसका? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, जो किस में निकलती है? टाइम्स। 68 देखो भाई, 68 के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स गिवन है, वही आ गया सेम। टैक्स गिवन है 75, यहाँ तो टैक्स गिवन है, अच्छी बात ये है। तो प्लस करो, कितना आ गया? 5 लाख। 5 लाख में प्लस करेंगे 1,25,000, कितना आ गया? 6,25,000। 6,25,000 डिवाइड बाय 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मल्टीप्लाई तो करना नहीं, 6,25,000 डिवाइड बाय 1,25,000 कितना आएगा? 5 टाइम्स आ गया, कोई दिक्कत? 69 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, 6% डिवेंचर गिवन है और टैक्स रेट गिवन है। कर लोगे आराम से। क्या निकालोगे पहले? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है? 7 लाख रुपए ना, और टैक्स कितना है? 30। तो ये कितना हुआ? 100 में 70 कर दो, कितना आएगा? 10 लाख। कितना आएगा बेटा? 10 लाख आ गया। 6% इंटरेस्ट निकालो, कितना आया? 1,20,000। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया? 11,20,000 आ गया। डिवाइड बाय कर दो, कितना? 1,20,000, कितना आएगा? 9.33 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 70 भी सेम ही है यार। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, टैक्स रेट कितना है? 40। तो बिफोर टैक्स कितना निकालोगे आप? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 में 60। 15% डिवेंचर कितना है? 1 लाख का 15% कितना हुआ? 15,000। 2 इंटरेस्ट है हमारे पास यहाँ पे। दूसरा कितना है? 1 लाख का 12%, 12,000। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 27,000 हो गया। अच्छा ये कितना आएगा बताना एक बार? 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 में 60 कितना आएगा? 20 लाख आएगा। कितना आएगा? 20 लाख। 20 लाख प्लस 27,000, 20,27,000 रुपए। 2 लाख आएगा। वेरी गुड। 20 लाख कहां से आ जाएगा? 2 लाख आएगा, ठीक है। 1,20,000 है बेटा, 12 लाख थोड़ी ना है, ठीक है। कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख प्लस 27, 2,27,000 क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट 27,000, कितना आएगा आंसर? 8.41 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन। 8% प्रेफरेंस शेयर्स का हमें कोई मतलब नहीं है, 10% डिवेंचर से मतलब है। 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक कितना गिवन है? 5। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,000 का टोटल इंटरेस्ट हो गया बेटा, है ना। चलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 75। टैक्स कितना है? 9,000। प्लस कर दो, कितना आ गया? 84। 84 प्लस 10, 94,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना आएगा? 9.4 टाइम्स। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्या होता है? खत्म। क्लियर? कोर्स खत्म, चैप्टर खत्म। कल से करेंगे रिवीजन स्टार्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन